Morning students, start at exercise 10.1. Question number 9. By selling a piece of cloth for rupees 17 rupees 50 paise, a cloth merchant suffer a loss of 20%. At what price should he sell the piece of into a gain of 20%? Okay. By selling a piece of cloth, एक मर्चेंट है उसने कपड़े की पीस को बेचा है 17.50 रुपीस में, तो उसको 12.20% क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा, सीबी फाइंड करना होगा। इस क्लास में जो कपड़ा वो सेल कर रहा है उसकी एसपी तो हमको पता है और लॉस परसेंट पता है, लेकिन हमको उसकी कॉस्ट प्राइस नहीं पता है। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे कॉस्ट प्राइस। ओके, पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे कॉस्ट प्राइस। यहां देखेंगे जो आपको गिवन है वो इसकी एसपी गिवन है। एसपी ऑफ द क्लॉथ, एसपी की सेलिंग प्राइस कितने में बेच रहा है, वो है रुपीस 17 रुपीस 50 पैसे। ठीक है, ये कपड़ा है उसको एसपी दी गई 17 रुपीस 50 पैसे दी गई है और लॉस परसेंट दिया गया है। क्या दिया गया है, लॉस परसेंट। लॉस परसेंट कितना है, 12 होल 1/2%। ये उसका लॉस परसेंट दिया गया है। सीपी फाइंड करें, क्या फाइंड करें, सीपी। सीपी हम लोग पहले फाइंड आउट करते हैं। फिर देखिए ये हमें सीपी फाइंड आउट करना है। सीपी के लिए क्या फार्मूला लगाना है, सीपी इज इक्वल टू सीपी इज इक्वल टू 100 इनटू एसपी अपॉन 100 प्लस, अब यहां देखिए लॉस हो रहा है, प्लस नहीं लगाएंगे, यहां पर जो लॉस होगा यहां पर माइनस लॉस परसेंट, माइनस लॉस परसेंट। अब फाइंड आउट करेंगे 100 इनटू एसपी कितनी है 17 रुपीस 50 पैसे है अपॉन 100 प्लस 100 माइनस इसका लॉस परसेंट कितना है 12 और 1/2% है। यहां रखेंगे हम सिंपलीफाई करेंगे इसको, 12 से 24 प्लस 25/2%। अब यहां पर हम रखेंगे 25/2। ठीक है, अब हम सिंपलीफाई करेंगे इसको। मेरे पास स्पेस नहीं, साइड में लिखना इज इक्वल टू हो जाएगा 100 इनटू 17.50 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 100 के तो 200 हो जाएगा, 200 माइनस 25 अपॉन 2। ओके, देखते हैं इसको, सिंपलीफाई करेंगे। अब ये हो जाएगा 100 इनटू 17.50, जो सबसे नीचे जो दिख रहा है आपको ये ऊपर आएगा न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई के साथ, ये हो जाएगा इनटू 2 अपॉन, यहां पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 200 से 25 कितना आएगा 175 आएगा। अब ये देखिए सब सिंपलीफाई होगा, सिंपलीफाई करेंगे इसको हम, ये देखिए 25 4 जा 100 और 25 से 25 7 जा, ये हो गया हमारा, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लेते हैं डिवाइड कर लेंगे, 4 2 जा 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 17.50 into 8 अपॉन 7। अब मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग डिवाइड कर लेंगे, यहां मल्टीप्लाई करते हैं पहले 8 0 जा 0 8 5 जा 3, पॉइंट लगाएंगे 4 के लिए होगा 7 8 जा 56 प्लस 4 66 0 40, ये आपका 140 अपॉन 7 हो जाएगा। सिंपलीफाई करेंगे 7 प्लस 7 7 टू 40, यहां पर हो जाएगा 20। तो इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है बेटा 20 रुपीस है। ठीक है, एसपीआर है तो लिखेंगे सर एसपी के लिए सीपी, सीपी कितनी आ गई 20 रुपीस, तो उसकी जो सीपी है वो 20 रुपीस है। हमें बताना है कपड़े कितने में सेल करें, यहां पे जो प्रॉफिट हो वो 20% प्रॉफिट मींस प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट गिवन इधर वो कितना है 20% है। यहां फिर से हम फाइंड आउट करेंगे, अब एसपी फाइंड आउट करेंगे, बट जब हमें सीपी गिवन है कितना मींस हमने फाइंड आउट कर लिया है 20 रुपीस, अब हमें नया सीपी मिला है क्योंकि इसमें सीपी गिवन है तो हमने सीपी फाइंड आउट कर लिया है, सीपी हमारा 20 रुपीस आया है और गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट को दिया गया है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 20%। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है एसपी फाइंड करना है, नया एसपी फाइंड करना है कि अगर हम इसको 20% प्रॉफिट पर बेचना चाहें तो कितने में बिकेगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। बात मेरी समझ में आ रही है सबको? चलो फाइंड आउट करते हैं, यहां लिखते हैं हमको क्या फाइंड करना है, एसपी फाइंड करना है। एसपी का फार्मूला क्या होगा
100 plus profit P means profit percent upon 100 into CP। ठीक है, ये गिवन है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 20 है अपॉन 100 हो जाएगा और इनटू 20 हो जाएगा। ऐड करेंगे तो 120 into 20 अपॉन 100, डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 12 और 2 बचेगा, कितना हो जाएगा ये 12 टू 24, तो आपका आएगा 24 रुपीस, ये हमारा आंसर होगा। अगर उसको 24 रुपीस में बेचेंगे हम तो हमें 20% क्या होगा प्रॉफिट होगा, ये हमारा फाइनल आंसर। प्लीज नोट डाउन। नोट करिए बेटा। नोट हो गया बेटा, क्वेश्चन नोट हो गया। बेटा क्वेश्चन नोट हो गया। इरेज करें इसको। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 11 मैं बता रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 राइट नहीं करेंगे, बस रीड कर दे रहे हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपका है if the cost of 16 article is equal to the selling price of 12 articles, find the gain on a loss percent। okay, if the cost of 16 article is equal to the selling price of 12 article, find the gain or loss percent। बेटा यहाँ पे गेन या लॉस परसेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलो हम लोग फाइंड करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन को। क्वेश्चन आप लोग बुक से लिखेंगे, क्वेश्चन हम यहाँ राइट नहीं करेंगे। बुक तो है ना सबके पास? ओके देखिएगा, यहाँ गिवन है the cost price of 16 article is equal to the selling price of 12 articles। ठीक है, यहाँ देखते हैं जो सीपी दी गई है, सीपी को हम कंसीडर कर लेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 12 रुपीस, इसको हम 12 यूनिट में कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। एग्जैक्ट यूनिट नहीं देगी और हमको एसपी कंसीडर करना है 16, ये यूनिट में हो जाएगा आपका। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट, आपको गेन और लॉस परसेंट फाइंड आउट करना है। यहाँ देखना है, आपको क्वेश्चन में बोला है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल, means 16 sorry cost price 16
इक्वल है, इट मींस जो सेलिंग प्राइस है वो क्या होगी 16 होगी और जो उसकी कॉस्ट प्राइस होगी वो कितनी होगी 12 होगी। अब देखिएगा यहाँ पर आपको एसपी ज्यादा है ग्रेटर है, एसपी ग्रेटर है या सीपी ग्रेटर है? तो देख रहे हैं इस कंडीशन में आपको एसपी ज्यादा मिल रहा है, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा हो कॉस्ट प्राइस कम हो, इस कंडीशन में क्या होगा उसको प्रॉफिट होगा। वो क्या फाइंड करेंगे यहां से प्रॉफिट फाइंड करेंगे। तो पहले हम लोग प्रॉफिट फाइंड करेंगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा एसपी माइनस सीपी। एसपी हमको पता है 16 है, सीपी कितना है हमारे 12 का माइनस करेंगे कितना आएगा 4 आएगा। अब प्रॉफिट हमारा 4 आ गया, जब हमें प्रॉफिट होगा तो यहां क्या फाइंड करेंगे प्रॉफिट परसेंट फाइंड करेंगे। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100। ये हो जाएगा प्रॉफिट हमारे कितने का होगा 4 रुपीस का होगा और हमारा सीपी कितना है 12 है इनटू 100। सिंपलीफाई करेंगे 4 होगा 4 4 12 ये आपका हो जाएगा 100 बाई 3। इसी को सिंपलीफाई करेंगे तो इसको 33 ओवर 1 बाई 3% का क्या होगा उसको प्रॉफिट होगा। ये प्रॉफिट परसेंट हमारा आ गया। बेटा नोट हो गया? ओके ओके गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। Question number 12. Dan sells two radio sets, one for rupees 2,800 and other for rupees 4,200. On one he gained 20% and the other set he losses 10%. Find his gain or loss percent in the whole transaction. ठीक है, देखिए Dan जो है सेल करता है, सेलिंग प्राइस पता है, पहले रेडियो की सेलिंग प्राइस हमको पता है, दूसरे रेडियो की सेलिंग प्राइस पता है। पहले रेडियो पर उसको 20% का क्या हो रहा है गेन हो रहा है, दूसरी रेडियो पर उसको 10% का लॉस हो रहा है। अब हमें ओवरऑल ट्रांजैक्शन पर उसको लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है ये हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद हमें परसेंट भी फाइंड करना है कि कितने परसेंट का गेन है कितने परसेंट का लॉस हो रहा है। ठीक है, चलो पहले हम लोग फाइंड करते हैं। देखिए दो रेडियो सेट दिए गए हैं तो वन के लिए पहले फाइंड करेंगे फिर सेकंड के लिए फाइंड करेंगे। लिखेंगे यहां पर क्वेश्चन में गिवन है द एसपी ऑफ फर्स्ट रेडियो सेट। ठीक है, पहले हम लिखेंगे फर्स्ट सेट, फर्स्ट रेडियो सेट। पहले रेडियो सेट की बात करते हैं। हम यहां पर पहले रेडियो सेट की जो हमें एसपी दी गई, सेलिंग प्राइस दी गई, एसपी इज इक्वल टू फर्स्ट रेडियो सेट की है 2008 रुपीस। ठीक है, 2800 है, 2800 रुपीस है और यहां पर पहले रेडियो पर उसको 20% क्या हो रहा है गेन हो रहा है। यहाँ पर गेन परसेंट हमको दिया गया है, गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट दोनों सेम एक ही होता है। गेन परसेंट यहाँ पर 20%। अब इस कंडीशन में हमें सीपी फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा? सीपी फाइंड करना होगा, क्योंकि पहले रेडियो की सीपी हमको नहीं पता ना दूसरे रेडियो की सीपी, पहले हम सीपी फाइंड आउट करेंगे। सीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीपी का फार्मूला होगा 100 इनटू एसपी अपॉन 100 प्लस, अगर गेन या प्रॉफिट दिया है तो यहाँ पर प्लस सिंबल लगेगा और यहाँ पर गेन परसेंट हो जाएगा, गेन परसेंट। ये हो जाएगा 100 इनटू एसपी कितना है 2800 है अपॉन इनटू ऐड करेंगे तो 100 और ये दूसरे 20 की जगह पर हो जाएगा 120 हो जाएगा। सिंपलीफाई करेंगे 25 जब 126 से कितना होगा 120। फिर अभी आपका ऊपर 5 बचे हैं 6 बचे, ये आपका 2800 है। सिंपलीफाई करेंगे इसी को हम लोग 5 0 से 0, 5 0 से 0, 5 8 से 40 और कैरी होगा 5 2 10 प्लस
4 14 अपॉन 6। अब 6 से इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, या भी डिवाइड नहीं करते इसको ऐसे छोड़ देते हैं। ठीक, कितने रुपए के इसकी सीपी कितनी है? पहले रेडियो सेट की हमको सीपी पता हो गई, पहले रेडियो सेट की हमको कॉस्ट प्राइस पता है 14000 अपॉन 6। ठीक है, ये पहले रेडियो सेट की हमको सीपी आ चुकी है। अब क्या फाइंड आउट करेंगे सेकंड रेडियो सेट के लिए? देखिए साइड में हम सेकंड रेडियो सेट को लिखते हैं, सेकंड रेडियो सेकंड रेडियो सेट। सेकंड रेडियो सेट के लिए देखते हैं उसकी एसपी कितनी है। सेकंड रेडियो सेट की एसपी कितनी दी गई है? यहाँ पर सेलिंग प्राइस है 4200 है, 4200 है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है। यहाँ पर लॉस परसेंट दिया गया है, कितने परसेंट का लॉस हो रहा है? 10% लॉस हो रहा है। इस कंडीशन में हम फाइंड करेंगे, इस कंडीशन में हम फाइंड करेंगे सीपी फाइंड करेंगे। सीपी का सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, फार्मूला आपका यही रहेगा, सीपी हो जाएगा 100 इनटू एसपी गिवन है 4200 है होल अपॉन। अब यहाँ पर क्या होगा, लॉस होगा। जब लॉस होगा तो लॉस वाली कंडीशन में क्या करना होगा, हमें माइनस करना होगा। 100 माइनस 10 हो जाएगा ये। यहाँ पर प्लस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर गेन या प्रॉफिट होता है, यहाँ पर माइनस है क्योंकि यहाँ पर लॉस हो रहा है। तो हो जाएगा हमारा CP 100 इनटू 4200 अपॉन 90। अब देखेंगे इसको, ये हो जाएगा 10 10 जा 100 और 10 9 जा 90, 10 से दोनों डिवाइड हो जा रहा है। अब पहले हम मल्टीप्लाई करके सीपी लिख देते हैं। सीपी हमारे कितना हो जाएगा, अब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो हो जाएगी 42000। ठीक है, अपॉन अपॉन 9, ये हो गया 42000 अपॉन 9 हो गया, ये सीपी आ गई है। ठीक है, अब हम देखेंगे ओवरऑल, अब देखेंगे टोटल सीपी फाइंड करेंगे, टोटल एसपी फाइंड करेंगे। ठीक है, पहले लिखते हैं टोटल सीपी, टोटल सीपी, टोटल सीपी कितनी होगी हमारी? पहले रेडियो सेट की सीपी हमको पता है, हमने फाइंड आउट कर लिया है 14600 है 14600 प्लस, अब दूसरे रेडियो सेट की सीपी कितनी है? 42000 है, 42000 अपॉन 9 है। इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा 9 और 6 का एलसीएम कितना आएगा 18 आएगा। अब डिवाइड करेंगे इसको 18 को 6 से तो कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा। 3 को हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 42000 हो जाएगा। 42000 प्लस 9 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 84000 हो जाएगा। ठीक है, 84000। अब ऐड कर देते हैं हम लोग यहाँ पर इसको 0 0। अब यहाँ पर 4 में 2 ऐड करेंगे 6 होगा और यहाँ पर 8 में 4 ऐड करेंगे कितना होगा 12 होगा अपॉन 18 हो जाएगा। अब 18 से इसको डिवाइड कर डालेंगे। ठीक है, 18 से डिवाइड करेंगे इसको हम यहाँ साइड में कर लेंगे 2,26,000 तो 18 से डिवाइड करना है आपको। तो कितने टाइम जाएगा ये आपका 7 टाइम जाएगा। ठीक है, 7 टाइम जाएगा ये 18 हो जाएगा 18 7 हो जाएगा 126 और बाकी 30 ऐसे साइड में लेंगे, ये कितना हो जाएगा 7000। ठीक है, 7000। तो सीपीसी कितनी आ गई, टोटल सीपी, टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है 7000 है। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, टोटल एसपी फाइंड आउट करेंगे। अब हमको टोटल सीपी, टोटल कॉस्ट प्राइस पता हो गया है 7000 है। अब हम फाइंड आउट करेंगे टोटल सी, टोटल एसपी फाइंड आउट करेंगे। टोटल एसपी, टोटल एसपी कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो दोनों एसपी यहां पर गिवन है, इनको हम ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा 22800 प्लस 4200, इनको ऐड करके देखते हैं क्या आएगा, 0 प्लस 0 0 और ये ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, 1 का नहीं होगा, 4 प्लस 2 6 7। यहां पर दोनों हमारे सेम है, जो हमारी एसपी है और जो हमारी सीपी है दोनों सेम है, इसलिए क्या होगा यहां पर देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं गेन होगा या लॉस होगा, जो भी होगा हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। यहां पर एसपी और सीपी हमारी दोनों इक्वल आ रही है। इस कंडीशन में क्या होगा, जब हमारी एसपी और सीपी इक्वल आए, बेटा नोट कर करिएगा।
नोट करते रहिएगा बेटा। हाँ, यहाँ हम लोग फाइंड आउट करेंगे। देखिए हमारा एसपी और सीपी दोनों इक्वल आ गए, ठीक है। एसपी और सीपी हमारी दोनों इक्वल आ गई है, इसलिए उसको क्या होगा, ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा, ठीक है। तो दोनों क्या है, हमारे सेम है। यहाँ पर देखेंगे हमारा जो लॉस परसेंट है 3% है, वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। लिखेंगे देयर इज नो लॉस और प्रॉफिट on whole transaction, ठीक है। होल ट्रांजेक्शन तो उसको क्या होगा, ना तो लॉस होगा और ना ही प्रॉफिट होगा। ये आप नोट कर लीजिएगा। गेन और लॉस परसेंटेज इक्वल टू जी, ये हमारा आंसर है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। दिख नहीं रहा है बेटा, बोर्ड नहीं दिख रहा है, किसी को नहीं दिख रहा है। सोनल बोर्ड दिख रहा है। शायमा बोर्ड दिख रहा है। पद्मा, ओके बेटा, क्लास को हम लेफ्ट कर दे रहे हैं, अभी हम वीडियो भेज देंगे, ठीक है इसकी। ओके ओके, लेफ्ट करें क्लास को।